उन्होंने तुलसी के खिलाफ कितनी ही साजिशें रचीं, कितने ही खेल खेले ताकि वह यूएस ना जा पाए। लेकिन किस्मत शायद तुलसी के साथ थी और अब सारी मुश्किलों को पार करते हुए आखिरकार तुलसी पहुंच चुकी है यूएस में। वहीं अब वह अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने वाली है। एक नई ओपनिंग, एक नया चैप्टर और शायद एक नया रिश्ता। लेकिन दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली ड्रामा तो अब शुरू होगा, क्योंकि जहां एक तरफ तुलसी की जिंदगी में फिर से उम्मीद की किरण जगी है, वहीं दूसरी ओर नो के दिल में जलन और आग की लपटें और भी तेज हो चुकी हैं। जहां एक तरफ परी ने चालाकी से तुलसी का पासपोर्ट छुपाकर रखा था, वहीं शोभा ने अपनी सूझबूझ से सब समझ लिया। उसने घर का कोना कोना छान मारा और आखिरकार वह पासपोर्ट उसे मिल ही गया। अब शोभा वही पासपोर्ट सही समय पर तुलसी तक पहुंचा देगी, ताकि तुलसी अपने पति मिहिर के साथ यूएस जा सके और वहीं से उनकी कहानी को एक नया मोड़ मिल सके। लेकिन नो को इस बात का अंदाज़ा तक नहीं था कि उसकी सारी मेहनत, उसकी सारी चालें एक एक करके फेल होने वाली हैं। उसे यकीन था कि इस बार तुलसी किसी भी कीमत पर मिहिर के साथ नहीं जा पाएगी। उसने सोच लिया था कि जब तुलसी नहीं जाएगी तो वह मिहिर के साथ यूएस में अकेले समय बिताएगी, उसे अपनी ओर खींचेगी और इस बार हमेशा के लिए मिहिर को तुलसी से छीन लेगी। पर कहते हैं, जिसे भगवान साथ दे उसे कोई नहीं रोक सकता। तुलसी अब अपने भाग्य की उस डगर पर खड़ी है, जहां से या तो उसका रिश्ता हमेशा के लिए टूट सकता है या फिर एक नई शुरुआत हो सकती है। और इस बार इस शुरुआत का रास्ता बनाएगी शोभा, जो अब किसी की चालों में नहीं फंसने वाली। वह समझ चुकी है कि परी ने पासपोर्ट क्यों छुपाया था। परी को लगता था कि अगर मम्मा तुलसी मिहिर के साथ यूएस चली गईं तो नो आंटी उनके बीच आएंगी और मम्मी पापा के बीच फिर से दरार पड़ जाएगी। परी मासूम थी, लेकिन उसके मन में अपने परिवार को टूटते देखने का डर था और इसी डर ने उसे गलत रास्ते पर डाल दिया। अब शोभा को सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। उसने ठान लिया है कि वह तुलसी और मिहिर को दोबारा करीब लाकर रहेगी। वह खुद पासपोर्ट तुलसी तक पहुंचाएगी और उसे एयरपोर्ट भेजेगी, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी बड़ी लड़ाई क्यों न लड़नी पड़े। शोभा जानती है कि अगर तुलसी और मिहिर इस बार एक साथ गए तो शायद वे फिर से एक दूसरे को समझ पाएंगे। उनके बीच जो गलतफहमियां और गिले शिकवे हैं वो सब मिट जाएंगे, क्योंकि कभी-कभी दूर देश में जहां कोई अपना नहीं होता, वहीं इंसान अपने सबसे अपने को पहचान पाता है। तुलसी के दिल में शक का बीज फिर से पनपने लगता है और ठीक उसी वक्त नोएना अपनी नई चाल चलती है। वह मिहिर के नाम से एक फेक ईमेल भेजती है, जिसमें लिखा होता है कि मिहिर ने खुद तुलसी को यूएस आने से मना किया था, लेकिन किसी ने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया। जब तुलसी यह ईमेल देखती है तो उसका दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि शायद मिहिर अब उसे नहीं चाहता। वह होटल छोड़कर अकेली सड़कों पर निकल जाती है, बारिश में भीगी हुई, दर्द से भरी हुई। पर तभी मिहिर को सच्चाई का पता चलता है। वह दौड़कर तुलसी के पास पहुंचता है। भीगी हुई तुलसी को देखकर उसका दिल रो पड़ता है। वह उसके सामने घुटनों पर बैठकर कहता है, तुलसी, मैं कभी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था। यह सब नोना की साजिश है। मैं तो बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तुलसी की आंखों से भी आंसू बह निकलते हैं। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। लेकिन यह तो बस एक पल की राहत है, क्योंकि उसी वक्त दूर खड़ी नोएना सब कुछ देख रही होती है और उसके चेहरे पर फैलती मुस्कान बताती है कि उसके पास अब भी कोई बड़ा प्लान बाकी है। वह खुद से कहती है, तुम दोनों सोचते हो कि खेल खत्म हो गया, असली खेल तो अब शुरू होगा तुलसी। वहीं भारत में परी बेचैनी से अपनी मम्मा पापा की तस्वीरें देख रही होती हैं। उसे पछतावा होता है कि उसने पासपोर्ट छुपाया था। वह शोभा से माफ़ी मांगती है और कहती है, नानी, मैंने गलती की, लेकिन मैं चाहती हूँ मम्मी पापा फिर से साथ हों। शोभा उसे गले लगाती है और कहती है, परी, अगर मम्मी पापा का प्यार सच्चा है तो कोई भी उसे तोड़ नहीं सकता। उधर यूएस में नोएना अब एक नया पत्ता खेलने वाली होती है। वह मिहिर के सामने एक सीसीटीवी फुटेज रखती है, जिसमें दिखाया जाता है कि तुलसी किसी अनजान आदमी से मिल रही है। मिहिर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह तुलसी को शक की नज़र से देखने लगता है और तुलसी बार बार कहती है, मिहिर, मुझ पर भरोसा करो, यह सब झूठ है। लेकिन मिहिर का दिल फिर से टूटने लगता है।
वह सोचता है, क्या तुलसी सच में बदल गई है? यहीं से कहानी फिर एक नया तूफान लेकर आती है। तुलसी इस बार खुद मैदान में उतरती है। वह तय कर लेती है कि अब वह नोएना को उसके ही खेल में मात देगी। वह उस सीसीटीवी फुटेज की जांच करवाती है और उसे एडिटेड साबित करती है। जब सच्चाई सबके सामने आती है तो मिहिर शर्मिंदा हो जाता है। वह तुलसी से माफ़ी मांगता है, लेकिन तुलसी अब सिर्फ प्यार नहीं चाहती, वह इज्जत और भरोसा चाहती है। वह कहती है, मिहिर, प्यार से ज़्यादा ज़रूरी है भरोसा। अगर वो नहीं है तो रिश्ता बस एक नाम बनकर रह जाता है। मिहिर चुप रह जाता है। वह जानता है कि उसने फिर से तुलसी का दिल तोड़ा है। इधर नोएना को लगता है कि उसका प्लान फेल हो गया, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं है। वह अब एक ऐसा कदम उठाने वाली है जिससे तुलसी और मिहिर दोनों की जिंदगी बदल जाएगी। वह एक फेक मेडिकल रिपोर्ट बनवाती है जिसमें लिखा होता है कि तुलसी किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है। मिहिर जब यह रिपोर्ट देखता है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह तुलसी के पास दौड़ता है और कहता है, मैं तुम्हें खो नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुलसी हैरान होकर पूछती है, कौन सी बीमारी? मिहिर रिपोर्ट दिखाता है और तुलसी समझ जाती है कि यह फिर से नोएना का खेल है। अब वह तय कर लेती है कि इस बार इस खेल का अंत वही करेगी। वह नोएना को कॉल करती है और कहती है, नोएना, बहुत खेल चुकी तुम, अब तुम्हारे खेल का आखिरी राउंड मुझसे होगा, आमने सामने। नोएना मुस्कुराती है, आ जाओ तुलसी, देखती हूँ तुम्हारे अंदर कितना दम है। और अब आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे तुलसी और नोएना का आमना सामना, एक ऐसी भिड़ंत जो अब सिर्फ प्यार की नहीं बल्कि सच्चाई और झूठ की लड़ाई होगी, जहां हर चाल, हर आंसू और हर मुस्कान के पीछे छिपा होगा एक बड़ा राज। क्या तुलसी अपने रिश्ते को बचा पाएगी? क्या मिहिर फिर से उसी पर भरोसा कर पाएगा? और क्या नोएना का खेल आखिरकार खत्म होगा या वह सबको अपने जाल में फंसा लेगी? कहानी अब पहुंच चुकी है उस मोड़ पर जहां हर किरदार का चेहरा खुलने वाला है और हर सच्चाई एक नया तूफान लेकर आएगी। क्योंकि क्योंकि सास भी कभी बहू थी, अब प्यार, धोखे और साजिश के उस तिलिस्म में बदल चुकी है, जहां एक पल में रिश्ते बनते हैं और अगले ही पल टूट जाते हैं।